कोरोना की आपदा की बात करें तो हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो एनजीओ हो, सरकारें हो या समाजसेवी लोग हों। हमारे साथ में गगनदीप जी हैं जो कि प्रत्याशी हैं जागो पार्टी से, इनसे बात कर लेते हैं। अगर इनके बात करें तो हर संभव प्रयास, जो ज़रूरत पड़ रही है लोगों को इस समय, वो मदद देने की कोशिश कर रहे हैं। शांति पाठ भी इन्होंने रखवाया। गगन जी, क्या कहना चाहेंगे इस कोरोना की आपदा के बारे में? सबसे पहला वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे आपने कोरोना की बात करी है, इस कोरोना काल में हमारे कई सज्जन मित्र इस इलाके में से जो उनसे हमें बिछोड़ा दे के जा चुके हैं जी। हमने उनकी आत्मक शांति के लिए, आत्मक कल्याणता के लिए गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा वेलकम के सहयोग से जी। जागो पार्टी की तरफ से उस गुरुद्वारा सिंह सभा में सहज पाठ आरंभ कराए हैं 16 मई 2021 को जी। और 23 मई 2021 एतवार को उन सहज पाठ का भोग गुरुद्वारा साहब में डाला जाएगा। वहीं बात करें ज़रूरतमंदों की, आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जो जिस लायक है वो मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर खाली हम ही नहीं जी। पूरी पार्टी भी और कई समाज से भी इसी प्रयास में लगे हुए हैं। जो उनसे भी लोग जितने कार्य के लिए समर्थक है वो सभी वो सारे कार्य कर रहे हैं। सर मानवता को देखते हुए आज ज़रूरत है कि मदद करने की, आगे से आगे हाथ बढ़ाने की, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उनसा ये समय चल रहा है जी। इस समय को देखते हुए हर कोई संभव कोशिश अपने लेवल पे अपने प्रयासों से और अपने जो उनकी कमाई थी उसके 10वें हिस्से, जिसे सिख समाज में दसवंध कहा जाता है, जी जी जी, उसमें से कर रहा है। इसमें कोई दो राय मदद नहीं की है। बात करें तो आप लोगों के पास में, मैं ये कहूँगा कि कोई डोनेशन वगैरह किसी तरीके की ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उनसे हम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम जो उनसे यहाँ पे मौजूद है वो सभी अपने ही दसवंध में से कर रही है। सर डोनेशन की बात करें तो अमिताभ बच्चन ने भी डोनेशन देने की बात कही थी, उस पर विवाद हुआ काफ़ी। सर उसमें मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जो उनसे जिन्होंने 84 में जी 1984 में ये नारा दिया हो कोई खून का बदला खून, जी, इन्होंने हमारी माँ को मारा है, तो उनसे ये डोनेशन लेना मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि हमारे पास या हमारे जितने भी संस्थाएं हैं जी, उन संस्थाओं के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है कि जो उनसे हमें इन जैसों से भी डोनेशन लेनी पड़े। जी। तो आप लोगों ने सरासर नकार दिया था। हमने तो बिल्कुल क्योंकि नकारा 2 करोड़ है। रुपए वो दे रहे थे शायद। 2 करोड़ नहीं, उन्होंने पहले 10 करोड़ MRI सेंटर के लिए दिए जो उनसे सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने नहीं बताए। जी जो उनसे एक तरीके, और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो उनसे मेंबर्स थे जी उन्हें भी उस 10 करोड़ के बारे में नहीं पता था। जो उनसे उन्होंने जो उनसा सिरसा साहब की तरफ से ये झूठ का परिंदा चलता आया वो जी, उसके जी। चलते हुए उन्होंने जो उनसे वो चीज़ करी वो की है। और इन चीज़ों को देखते हुए मैं नहीं मानता कि उन्हें ये चीज़ करनी चाहिए थी, क्योंकि वो शुरू से ही जब से उनका कार्यकाल चालू है वो विवादों के घेरों में बसते रहे हैं। कभी गुरबानी की तुक चेंज कर दी, कभी जी। सिख हिस्ट्री को चेंज कर दिया, तो उन्हें इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। और उसके अलावा जो उनसे उनके कारनामे चलते आ रहे थे इन चीज़ों को देखते हुए, उसके अंदर ये सबसे बड़ा कलंक उन्होंने ये जो 1984 के जो उनसे पीड़ित जी। है उनके जख्मों को एक तरह से उन्होंने हरा किया है। सिंह साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस कोरोना की आपदा? इस कोरोना की अवधि में वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। इस कोरोना की अवधि में बहुत नुकसान हुआ है। सिख पंथ का नहीं, जी पूरी कम्युनिटी का नुकसान हुआ है जी, इसमें। आर्थिक मानसिक शारीरिक हर चीज़ से नुकसान हुआ। जी, बहुत अपने को बहुत आदमियों को खोया हमने। जी। जरूरत है आगे बढ़ के मानवता की सेवा की हम लोगों को सबको मिल बांट के जरूरत है, वो हम मिल बांट के कर रहे हैं काम सब। महेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोविड के इस बुरे समय में जहां सबसे पहले इस समय बहुत ज़रूरत थी ऑक्सीजन की, दवाइयों की, उसके लिए भी प्रयास किए गए जागो पार्टी की तरफ से। जी पहाड़ी वाला गुरुद्वारा जीके में जी उसमें ऑक्सीजन गैस की रिफिलिंग का वहाँ पर चलाया जा रहा है। उसके अलावा हमारे क्षेत्र में रामनगर में भी जागो पार्टी की तरफ से और जगतपुरी शाहदरा में भी जागो पार्टी की तरफ से ऑक्सीजन के सिलेंडर चलाए गए रिफ़िल के लिए। और उसके अलावा कई सिख संस्थाएं और हम लोग जागो पार्टी की पूरी टीम ने अपने दसवंध को इकट्ठा करके अपने अपने इलाके में राशन की व्यवस्था की है। और देखने में जैसे आया हमेशा की तरह है, सिख संस्थाएं, सिख लोग आदतन हमेशा ही आगे जैसे आते रहे हैं, इस समय भी आगे बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं और ये ज़रूरत भी थी। और जहाँ तक इस समय में अब कुछ पहले से जो कंट्रोल हो गया है,
ऑक्सीजन के बाद अब राशन की व्यवस्था ज़रूरी है, जो कि इस समय लोग बेरोज़गार लोगों के लिए राशन की व्यवस्था हम लोग मिलके वो भी लगातार संस्थाएं चला रही हैं और वो बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो हम लोग ने मिलके 16 मई से सहज पाठ जो वेलकम गुरुद्वारा में जो हमारे भाई बंधु कोरोना के ग्रस्त होकर के जो संसार और परिवार को छोड़ के चले गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं अपील भी करूंगा कि इलाके में जो भी किसी भी परिवार से कोई सदस्य है जो चला गया इस संसार को छोड़ के, वो हम में से किसी भी सदस्य को, या इसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाएँ, उन पे कॉन्टैक्ट करके यदि कोई इंसान इस समय में अकाल चलाना जिनका हो गया है, उनके नाम वो हमें दें, ताकि सामूहिक अरदास जो हम लोग 23 मई को वेलकम गुरुद्वारा में करेंगे, उनके नाम की भी जो हम लोग अरदास कर सकें। सिंह साहब, आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो जिन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा? कि आपदा में अवसर ढूंढा, उनसे ज़्यादा नालायकी तो किसी की भी नहीं है। ये मौका वो था जो इंसानियत की मदद करने का था, और जितना सिख समाज ने आगे बढ़ के मदद की है, इसके लिए किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, काबिल तारीफ। बस इसमें उन लोगों को ये चाहिए था, कमाने के लिए तो पूरा अवसर पड़ा हुआ था, लेकिन जिन्होंने ऐसा ढूंढा है, मेरे ख्याल से शायद वो इंसानियत के नाम पे बहुत बड़ा कलंक और धब्बा है। रेमडेसिविर का जो एक इंजेक्शन था, वो 1500 का इंजेक्शन 80-80 हज़ार का बिक गया। सर, उनको भुगतना पड़ेगा ना इस चीज़ का। आज उन्होंने कमाया है, वो देखिए, वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही निकलेगा ना, कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा जाके। क्या तीसरी लहर के लिए हम लोग तैयार हैं? कि हम तो पहले भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसी अब तीसरी लहर कोई आए ना, क्योंकि 2 लहरों ने ही पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है। बाकी आ जाती है तो सरकार ने प्रबंध कर रखे हैं, और हम लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। अगर ऐसा कुछ मिस हैपनिंग होती है तो हम लोग जहाँ तक हो सकेगा, संगत की जो मदद हो सकेगी वो हम करने की कोशिश करेंगे। गगनदीप की बात करें तो मदद हर तरीके से कर रहे हैं लोगों की, सारी टीम कर रही है, सारी टीम मिलके कर रही है। गगन ने जो टीम अपनी बनाई हुई है, सब लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण कि एक कम्युनिटी के लिए जो हमारे अपने लोग अकाल चलाना कर गए इस महामारी के पीरियड में, जो सहज पाठ का आरंभता हुई है, उसका समापन होना है और उसमें सामूहिक अरदास की जाएगी, ये एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है ऐसे लोगों के लिए। और ये सब गगनदीप सिंह और हमारी जागो पार्टी की वजह से ही संभव हो पाया है। क्या कहना चाहेंगे इस कोरोना की आपदा के लिए? कोरोना की आपदा तो ये तो उसका नाम आप ये कह सकते हैं कि ऐसी महामारी है जिसका हमारा यहाँ पे पहले से कोई इंतजाम नहीं किया गया था, और कहा भी गया तब भी नहीं हुआ। और आगे जो तीसरी आ रही है, हम आगे से ऐसी विपदा नहीं आनी चाहिए, हम पहले से ही तैयारी करके रखेंगे। क्योंकि सरकारों की बात करें तो सरकार ने जो मदद देनी चाहिए थी वो मदद नहीं मिल पाई। तो मदद की बात सरकारों की, सरकार जानती है, हम पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाना चाहते जी। मगर जैसे भाई साहब ने कहा कि कई समाज सेवी ने बहुत सेवा की, और अभी आप कह रहे थे कि लोगों ने लूटा। क्या है कि हमारे पुराने उसके अंदर भी आता है ग्रंथों में, राक्षस और देवी देवता नर, राक्षसों की शक्ल और नहीं होती थी। ये जो काला बाजारी कर रहे हैं, ये राक्षस ही है। जो सेवा पे कर रहे हैं, ये अपना एक जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो राक्षस नहीं है। यही फर्क पहले भी था और आज भी है, ये राक्षस ही है। जो जिन्होंने काला बाजारी कर रहे हैं, 800-900 रुपये की आइटम 52,000 की बेच रहे हैं, हॉस्पिटल वाले फर्जी बंदे ला करके। अमिताभ बच्चन जी का 2 करोड़ रुपए लौटा देना बिल्कुल जायज़ है, सही है। क्योंकि सिख के अंदर है कि अपनी जो किर्त कमाई करनी है उसमें से करके आपने लोगों की सेवा करनी है। लोगों से मांग करके, किसी प्लेटफॉर्म से मांग करके लेकर के नहीं करनी है, जो आदमी अपने आप लेके जाए। और उस आदमी की तो बिल्कुल नहीं करनी है कि जो नानक नाम लेवा ना हो, जो समाज के अंदर समाजी प्राणियों के लिए सर्वत का भलाना मांगता हो। दुख और सुख, संयोग और वियोग दोनों को एक मान के चले। अगर दुख हुआ है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाए, और सुख हो तो कुछ भी करने को तैयार हो जाए। इसमें शायद जबर जी का है, जबर उस आदमी को आदमी ना जानिएगा, चाहे वो कितना ही पहमे हो जगह, जे ऐश में यादे खुदा ना रहा, ये खो में खोफे खुदा ना रहा। अगर ऐसा था तो उसको ये नहीं कहना चाहिए था कभी भी कि खून का बदला खून। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी राक्षसी प्रवृत्ति नजर आती है, और ऐसे राक्षसों से बिल्कुल भी इस काम के लिए, शुभ काम के लिए पैसा नहीं लेना चाहिए था। क्या अपील करना चाहेंगे संगत से? मैं संगत से यही अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहले जो सा कोरोना काल चल रहा है, इसमें अपने आप को सेफ रखें, और
अगर बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकले, क्योंकि आप सरकार लिए सिर्फ एक आंकड़ा है, बिल्कुल इससे अलावा और कुछ नहीं। और दूसरी, मैं सिख समाज और जत्थेदार अकाल तख्त से एक आपके चैनल के माध्यम से एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो सा जागो पार्टी ने अमिताभ बच्चन का मुद्दा आपके पास लेके आए हैं, उस पर जल्द से जल्द एक फैसला किया जाए, क्योंकि अगर आपकी तरफ से अगर किसी भी तरीके का फैसला डिले होता है तो एक सिख समाज के लिए एक बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी होगी, जो कि इसके लिए पूरा सिख समाज एक विरोध में है कि उन अमिताभ बच्चन की तरफ से 12 करोड़ रुपए आए हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, वो भी उनके लिए मतलब उन्होंने उस शख्स के पैसे हैं जिन्होंने 84 में सिखों का विरोध किया। अगर जत्थेदार अकाल तख्त इन पे कोई जल्दी फैसला नहीं देते तो कौम और सिख समाज इसका फैसला खुद करेगा, क्योंकि 1984 के जो उनसे पीड़ित हैं उन्होंने सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा को लिखती रूप में भी ये कहा है कि अगर वो 12 करोड़ या 2 करोड़ नहीं वापस करते तो हम अपनी किडनी और लीवर बेच के ये पैसे वापस करेंगे। बट हम उन्हें एक आश्वासन देते हैं कि उन्हें ये चीज़ की नौबत नहीं आएगी। हमारा सारा समाज, सिख समाज, अपने दसवंध में से ये पैसा निकाल के अमिताभ बच्चन को वापस करेगा। और जो उनसे हमारे प्रधान सरदार मनजीत सिंह जीके ने भी ये चीज़ कही है कि हम ये जो अमिताभ बच्चन की तरफ से आया हुआ पैसा उन्हें वापस करेंगे। और अकाल तख्त के जत्थेदार से यही अपील करता हूँ कि वो जल्दी इस मुद्दे पे अपना फैसला सुनाए। के लिए गगन जी क्या अपील करना चाहेंगे जिस दिन भोग पे 23 तारीख के लिए मैं अपने इलाके के समूह संगत ਨੂੰ यही बेनती करांगा कि 23 मई 2021 ਨੂੰ जो ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੈਲਕਮ ਵਿਖੇ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 100 ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਗੋਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।